बिहार के सीएम नीतीश कुमार लंबे वक्त से अपोजिशन इत्तेहाद की मशाल लेकर चल रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार ने घूम घूम कर अपोजिशन लीडरान से मुलाकात की और इस मीटिंग के मानने में कामयाबी हासिल की। नीतीश ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, स्टैलिन समेत तमाम अपोजिशन लीडरान के यहां जाकर मुलाकात की और एक मंच पर जमा होने के लिए तैयार किया। नीतीश कुमार की कोशिश से 23 जून को पटना में अपोजिशन लीडरान अपनी ताकत दिखाएंगे। अपोजिशन लीडरान की ताकत के मुजाहरे का ये अपनी तरह का पहला मौका होगा। नीतीश कुमार आगामी लोकसभा इलेक्शन में 100 सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं कि जो पार्टी जिस रियासत में मजबूत है वहीं उसी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन की कमान दी जाए। ऐसे में बीजेपी को उस रियासत में हराना आसान हो सकता है। हालांकि 23 जून को होने वाली मीटिंग पर सबकी नजरें होंगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में अपोजिशन अपने लिए कोई फॉर्मूला तय कर पाता है या फिर नहीं। आज का मुद्दा में बात इसी पर करेंगे कि 23 में 24 की तैयारी। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जेडीयू के कौमी सदर लल्लन सिंह ने अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 जून को पटना में अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी मीटिंग होगी। इसको लेकर सभी जमातों के बीच इत्तेफाक़े राय कायम हो गया है। कांग्रेस से राहुल गांधी और कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीटिंग को लेकर अपनी हिमायत दे दी है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, एसपी चीफ अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ स्टैलिन, शरद पवार और डी राजा से भी रजामंदी मिल गई है। अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तेजस्वी यादव ने इस दौरान मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी अपोजिशन जमातों के लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। जमहूरियत पर हमला किया जा रहा है। कई बातें मीडिया में मुद्दे की बात नहीं हो रही है। तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। मुल्क में आज गैर एलानिया इमरजेंसी की सूरत हाल है। कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग के टलने पर नीतीश कुमार पर जमकर चुटकी ली कि ये लोग लंदन में कर ले मीटिंग, या अमेरिका में कर ले, या रूस में कर ले, या जर्मनी में कर ले। जनता भारत की पूरी तरह से तय कर लिया है कि हमारा अगला प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो फिर हम जहाँ करें मीटिंग, ये तो इनका हो गया, 12 तारीख को कर रहे थे, तो इनकी तो 12 हो गई। क्या हुआ इनका तो थोथी दलील, इनको तो सबने इनकार दिया। अब ये जहाँ जहाँ करते रहे, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। मीटिंग सियासी है, लिहाजा सियासत तो होगी, लेकिन ये बात सीएम नीतीश कुमार की अपोजिशन इत्तेहाद वाली मुहिम के लिए बड़ी है। हालांकि मीटिंग की तारीख एक बार टल जरूर गई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को भी मीटिंग की कामयाबी की पूरी उम्मीद है। जाहिर है पटना की मीटिंग को इसी सिमत में एक मजबूत बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी तो सियासत है। इस खेल में कौन बाजी मारता है और आवाम के मन में क्या है, ये तो नतीजे ही बताते हैं। लेकिन इत्तेहाद की ये बयार कुछ नए इशारे तो दे ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।